दिल्ली मेट्रो की सभी लाइनों पर ट्रेनों का परिचालन आज सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक के लिए फिर से शुरू हो गया है। आज एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर ट्रेनों के परिचालन की शुरुआत के साथ ही दिल्ली मेट्रो लॉकडाउन के पूर्व की स्थिति में वापस आ गई है। दिल्ली मेट्रो ने लोगों से यात्रा के दौरान कोविड नियमों का कड़ाई से पालन करने को कहा है। साथ ही अनावश्यक यात्रा से भी बचने की सलाह दी गई है। राष्ट्रीय राजधानी में मेट्रो सेवा का पुनर्संचालन चरणबद्ध तरीके से कुछ दिनों पहले शुरू किया गया था। पहले चरण के तहत रैपिड मेट्रो, येलो, ब्लू, पिंक, रेड, वायलेट और ग्रीन लाइंस पर ट्रेनों का संचालन निश्चित अवधि के लिए शुरू किया गया। दूसरे चरण में मैजेंटा और ग्रे लाइंस पर मेट्रो सेवा की शुरुआत की गई। सरकार ने शुक्रवार को राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2019 जारी कर दी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय मीडिया सेंटर में रिपोर्ट जारी की। इस मौके पर शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उपस्थित रहे। 2019 के स्टार्टअप रैंकिंग में गुजरात और केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह ने कारोबार सुगमता, उत्पादकता बढ़ाने और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने की दिशा में श्रेष्ठ प्रदर्शन किया। बिजनेस और फाइनेंस को आकर्षित करने और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कर्नाटक और केरल ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने की दिशा में आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, तमिलनाडु, असम, दिल्ली, मध्य प्रदेश, सिक्किम और उत्तर प्रदेश उभरते हुए राज्य हैं। इस अवसर पर केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि कोविड संकट के दौरान भारतीय स्टार्टअप अनेक समस्याओं के समाधान के लिए आगे आए हैं। उन्होंने कहा कि घरेलू सामान घर घर पहुंचाने और लोगों की अनिवार्य जरूरतें पूरी करने के बारे में अनेक स्टार्टअप ने नए विचारों के साथ समाधान दिए हैं। इंडिया, along with the rest of the world, has been struggling to overcome this pandemic COVID-19, which has destabilized healthcare, destabilized economies across the world. Even during this period, our startups have come up with brilliant ideas, solutions to the myriad problems that the country and the world face. In fact, startups associated with online teaching have really done India proud. निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को नामांकन पत्रों में उम्मीदवार और राजनीतिक दलों के आपराधिक विवरण के बारे में संशोधित दिशा निर्देश जारी किए। इन दिशा निर्देशों के अनुसार नामांकन पत्र में उम्मीदवारों के साथ साथ उनके राजनीतिक दलों को उम्मीदवार के अतीत का आपराधिक विवरण समाचार पत्रों में प्रकाशित और टेलीविजन पर प्रसारित करना होगा। पहली बार ऐसा प्रचार प्रसार नाम वापस लेने की अंतिम तिथि के 4 दिन के अंदर करना होगा। दूसरी बार प्रचार प्रसार नाम वापस लेने की अंतिम तिथि के 5वें से 8वें दिन के अंदर करना होगा। तीसरी बार ये प्रक्रिया चुनाव प्रचार समाप्त होने के अंतिम दिन से पहले 9 दिन के अंदर करनी होगी। आयोग का कहना है कि इस समय सीमा का पालन करने से मतदाताओं को ज्यादा सोच समझकर अपनी पसंद के उम्मीदवार को वोट देने में मदद मिलेगी। आयोग ने स्पष्ट किया है कि नामांकन पत्र भरने वाले लेकिन चुनाव नहीं लड़ने वाले उम्मीदवारों और उनसे संबंधित राजनीतिक दलों को भी ऐसा प्रचार प्रसार करना होगा। इस संबंध में अब तक जारी किए गए सभी निर्देशों का सारांश और सभी प्रारूप संबंधित पक्षों के हित में प्रकाशित किए जा रहे हैं। इससे मतदाताओं और अन्य संबंधित पक्षों के बीच जागरूकता फैलाने में मदद मिलेगी। सरकार ने बुजुर्गों को बड़ी राहत देते हुए जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने की मौजूदा समय सीमा में छूट दे दी है। कार्मिक, जन शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि सभी पेंशन धारक इस वर्ष 1 नवंबर से 31 दिसंबर तक जीवन प्रमाण पत्र जमा करा सकते हैं। इससे पहले पेंशन जारी रखने के लिए केवल नवंबर में ही जीवन प्रमाण पत्र जमा कराए जा सकते थे। 80 या उससे अधिक उम्र के पेंशन धारक इस वर्ष 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक जीवन प्रमाण पत्र जमा करा सकते हैं। इस बढ़ी हुई अवधि के दौरान पेंशन का भुगतान बिना किसी बाधा के जारी रहेगा। मौजूदा कोविड संकट और कोरोना वायरस के संक्रमण से बुजुर्गों के ज्यादा प्रभावित होने की आशंका के मद्देनजर ये फैसला किया गया है।
पेंशन भुगतान करने वाले बैंकों से कहा गया है कि रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के तहत पेंशन धारक से जीवन प्रमाण पत्र लेने के नए तरीके खोजे जाएं ताकि बैंक में भीड़भाड़ से बचा जा सके। केंद्र सरकार के प्रत्येक पेंशन धारक को अपनी पेंशन जारी रखने के लिए नवंबर में जीवन प्रमाण पत्र जमा कराना पड़ता है। देश में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष खरीफ फसल की बुआई क्षेत्र में करीब 59 लाख हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। कृषि मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि खरीफ फसल की बुआई क्षेत्र में ये रिकॉर्ड वृद्धि है। इस वर्ष अब तक 11 करोड़ 4 लाख 54 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ फसल बोई गई है, जबकि पिछले वर्ष इस अवधि तक 10 करोड़ 45 लाख 18 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में बुआई हुई थी। और दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर जारी है, जहां कोरोना से संक्रमितों की संख्या अब तक 2 करोड़ 86 लाख 38 हजार के पार हो चुकी है। वहीं कोरोना से मरने वालों की संख्या 9 लाख 18 हजार के पार है। दुनिया में कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित देशों में अमेरिका सबसे आगे है, जहां कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 66 लाख 35 हजार के पार है। वहीं इस महामारी से मरने वालों की संख्या 1 लाख 97 हजार के पार है। वहीं ब्राजील के बहाया राज्य ने कोविड-19 के खिलाफ रूस के स्पुतनिक वी वैक्सीन के तीसरे चरण के परीक्षण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ब्राजील में कोरोना से 42 लाख 83 हजार से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। वहीं इस महामारी से अब तक 1 लाख 30 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। पूर्वी कांगो में एक सोने की खदान ढहने से कम 50 लोग मारे गए हैं। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के पूर्व में कामितोगा के पास भारी बारिश के कारण एक सोने की खान ढहने से ये घटना हुई है। कांगो में खान दुर्घटनाएं बेहद आम है, जिसके चलते यहाँ हर साल दर्जनों लोगों की मौत हो जाती है।